नमस्कार। हम सभी लोग सुनते हैं एक फेमस कहावत कि पैर में मोच और छोटी सोच व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देती। तो ये सोच, इसको नज़रिया भी कहते हैं, एटीट्यूड भी बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में इसको दृष्टिकोण कहते हैं। इसका जीवन की तरक्की में, जीवन के में, व्यक्ति के स्वास्थ्य में, उनकी बीमारियों में, उसकी खुशी में बहुत बड़ा रोल है। तो हम जानते हैं नज़रिए के बारे में। बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ लोगों को नज़रिया अगर स्पष्ट नहीं है तो लघु कथा से हम स्पष्ट कर देते हैं। एक माँ होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं और माँ की प्रतिदिन की एक हैबिट होती है कि अपने दोनों बच्चों को शाम को एक एक गिलास दूध का भर के बच्चों को पीने के लिए देती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दूध बहुत थोड़ा बचता है और एक ही गिलास दूध बचता है। तो माँ क्या करती है कि दोनों बच्चों को आधा आधा गिलास दूध डालकर दे देती है। पहला बच्चा दूध को बहुत ही प्रेम और स्नेह से लेता है, माँ का थैंक्स करता है और मन ही मन सोचता है कि ना जाने इस दुनिया में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक बूंद भी दूध नसीब नहीं होता। ये सोचकर वो बच्चा खुशी खुशी उस दूध को पी लेता है। लेकिन वहीं पर दूसरा बच्चा उस गिलास को देखता है कि आज दूध आधा गिलास मिला है और क्रोध से भर जाता है और गिलास को क्रोध में दीवार पर देकर मारता है और माँ से शिकायत करता है और रूठ जाता है कि माँ, आज तूने मुझे आधा गिलास दूध क्यों दिया। यहीं से स्पष्ट होता है कि सोच या दृष्टिकोण, यानी पहले बच्चे का ध्यान उस आधी भरी हुई गिलास पे होता है जबकि दूसरे बच्चे का ध्यान उस आधी खाली गिलास पे होता है। दूध तो दोनों को समान मात्रा में ही मिलता है, लेकिन एक उसी दूध से, उसे आधी गिलास से प्रसन्नता का अनुभव करता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का अनुभव करता है और दूसरा बच्चा कंप्लेन से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है। यही फर्क उन दोनों के दृष्टिकोण में, नजरिए में, एटीट्यूड में है। यानी पहला बच्चा सकारात्मक दृष्टिकोण का है और दूसरा बच्चा नकारात्मक दृष्टिकोण का है। तो यही हम सबके साथ संसार में होता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक सोच के बहुत से दुष्परिणाम होते हैं। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते, कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं, लोकप्रियता नहीं हासिल करते और जहां भी जाते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसलिए वो समाज के लिए दुत्कारे जाते हैं और स्वयं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो सकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं, सकारात्मक नजरिए वाले लोग जो हैं, जहां भी जाते हैं सदाबहार फल की तरह उनका स्वागत होता है। वो हमेशा प्रसन्नता बिखेरते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं, स्नेहमयी और एडजस्ट करने वाले होते हैं, हमेशा प्यार और हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। और इसकी वजह से समाज में वो एक उत्पादक के रूप में उनका स्वागत होता है और बहुत बुलंदियों पर जाते हैं, बहुत जबरदस्त तरक्की ऐसे व्यक्ति करते हैं। तो आप लोगों ने एक अन्य कहावत भी सुनी होगी कि नज़र का तो इलाज होता है, नज़रिए का नहीं। लेकिन मैं यहाँ फिर इस बात में सकारात्मकता से भरा हुआ हूँ कि नज़रिए का भी इलाज है। अगर आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए, मंथन करिए कि आप किस श्रेणी में अपने आप को पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नज़रिया नकारात्मक है, हर चीज़ में आप मीन मेख निकालते हैं, आपको कमियों पर दृष्टिकोण ज़्यादा है, हमेशा आप लोग शिकायत से भरे रहते हैं, तो आपका नज़रिया नकारात्मक है। तो क्या किया जाए, इसका इलाज क्या है? सबसे बड़ा और सर्वोत्तम इलाज तो है गीता। गीता के अध्ययन से आप लोग हमेशा सकारात्मक रह सकते हैं। अब बहुत से लोग विभिन्न कारणों से गीता का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तो एक बहुत छोटा सा इलाज है इसका, गीता सार। अकेला गीता सार ही ऐसा है कि जिसको अगर डेली हम स्टडी करें, डेली उसको पढ़ लें ध्यानपूर्वक, तो धीरे धीरे हमारी नकारात्मकता दूर हो जाए। मोटा मोटा क्या लिखा है उसमें कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो लिया यहां से लिया, जो दिया यहां पर दिया।
यानी ये सब एक संदेश हमारी एटीट्यूड को चेंज करते हैं। इस गीता सार के अलावा अन्य कौन सी चीजें सहायक हो सकती है? हालांकि बहुत मुश्किल है कुछ लोगों के लिए चेंज करना, लेकिन ये असंभव नहीं है। जो ठान ले उनके लिए बिल्कुल ही आसान है। आप कुछ ऐसा कार्य करने की आदत डालें कि जिनके प्रति आप कार्य करें वो बदले में आपके प्रति कुछ भी करने की हालत में ना हो। इससे भी आपकी सकारात्मकता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हमेशा तुलना ना करें, और तुलना करें तो अपने से छोटे की, अपने से नीचे व्यक्ति की। यानी अपने से, आप अगर पैसों में करते हैं तो अपने से कम कमाई वाले से। कंपैरिजन जो है वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करता है। और मुकाबला, कुछ लोग कॉम्पिटिशन्स में बिना वजह के कॉम्पिटिशन में उलझते हैं। कॉम्पिटिशन्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप से स्वस्थ कंपटीशन करें, अपने आप से कंपटीशन करें तो कभी भी आपको नकारात्मकता नहीं घेरेगी। तो मैं समझता हूं केवल सकारात्मकता को अपनाकर मानव अपने संपूर्ण जीवन में संपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। ना केवल वो प्रसन्न चित्त रहकर, यानी अपना मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, बल्कि शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि नकारात्मक नजरिया जो है बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, घर में कलह को जन्म देता है। और जबकि सकारात्मक नजरिया जो है प्रेम, प्यार, सामंजस्य, स्नेह, पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया चीजों। इसलिए हमेशा स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, ये भी एक सोचने वाली बात है। हमेशा नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें। अगर आपकी संगति, आपके मित्र मंडली जो है नकारात्मक लोगों से है तो आप उनसे बचिए, वरना आप और ज्यादा नकारात्मक होते चले जाएंगे। और एक पश्चिमी देशों में एक कहावत है कि सबसे बढ़िया एजुकेशन क्या है? सबसे बढ़िया शिक्षा ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, नेगेटिव व्यक्ति को, नकारात्मक व्यक्ति को सकारात्मकता में बदल दें, इससे बड़ी कोई एजुकेशन नहीं। अकेले इस चेन से पूर्ण जीवन में बदलाव आ जाता है। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज जरूर लाइक करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं समझता हूं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समाज का भला हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।